सर 2 महीने पहले आई एक्चुअली फॉर लाइक आई थिंक पास्ट 30 years से मुझे प्रॉब्लम है. आई एम हैविंग एन एंजाइटी इशू. आई थिंक देर इज अ फियर ऑफ सम फियर्स रहते हैं लाइफ में when you're growing in childhood and all. I always had a fear of talking to people, a very introvert person. By childhood मैं एकदम शांत किस्म सी लड़की थी. इवन प्रोजेक्ट के वक्त जब मैंने इंजीनियरिंग किया तब भी आई कुडंट टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. बट लेटर जब जॉब किया, बिजनेस किया, शादी हो गई एंड यू नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने बढ़ने लगे कि आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट. एंड इन दैट प्रोसेस मेरा बहुत सारा खिचड़ी हो गया. मुझे ही पता नहीं था मैं कौन हूँ. इंट्रोवर्ट हूँ बाय नेचर. कई लोग बताते थे तू बहुत शांत किस्म की लड़की है, लेकिन कई लोग बताते थे एकदम एक्सट्रोवर्ट है तू. यू डोंट हैव एनी फियर, यू कनेक्ट, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, एवरीथिंग इज देयर. बट अंदर ही मुझे बहुत डर लगता था. मतलब जब भी मैं कहीं पर जाना है, बोलना है, आई हैव टू टॉक टू पीपल, मैनेज करना है. मैं हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, मतलब 12 years. I worked as a managing director in hospital, but before I went, I had lot of fear. But you know, you have to talk and all. तो वो fear कैसा था, मतलब मेरे पेट में ऐसा कुछ तो होता था गोला जैसा, and I couldn't know कि क्या हो रहा है. इसके वजह से मुझे ब्लड प्रेशर भी शुरू हुआ. I started having blackouts and also in my health. Then relationship में problem हुआ because there was a time where हमारे बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. जॉइंट फैमिली है, सब इसमें से यू नो माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड वेंट वेरी डाउन. एंड आई थॉट मे बी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग टू मेक मी हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई आई एम मैरिड, यू नो, दोज थिंग्स एंड ऑल. आई नेवर न्यू. मुझे पता ही नहीं था कि खुद कैसे खुश रहना है. मैं किसी और के ऊपर हमेशा डिपेंड रहती थी खुश होने के लिए. तो उसके वजह से मुझे डिप्रेशन भी आया. आई वेंट डाउन फॉर अ ईयर और सो. फॉर पास्ट 1 year आई वॉज टोटली आउट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल फ्रेंड्स. मुझे अच्छा ही नहीं लगता था किसी से बात करना. ऐसे लगता है कुछ बात किया तो ये क्या जज करेंगे या क्या बात करेंगे एंड ऑल दैट. तो मेरी बेटी मुझे बोली कि यू शुड गो फॉर अ counseling, and that's when I came across through Google. I came across you, sir. आप एक फरिश्ते के जैसे आए मेरे जिंदगी में. like 2 months back you came, and I think इधर कई लोग हैं, नए लोग हैं. You will start feeling कि ये क्या वर्कशॉप में करते हैं, loving yourself. मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, but that is something I have started doing. Even when I am all by myself, मैं जब अकेली रहती हूँ, I love myself. And if you are able to love yourself, I think पूरी दुनिया को you can give that love without draining out. मतलब आप mentally drain नहीं हो पाओगे because you love yourself. और अभी मुझे people are coming across me and they're like, there's something in you has changed, and I'm telling कि I'm doing counseling and all that. तो तीसरे सेशन में आई थिंक आई सॉ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ. अमेजिंग चेंजेस. मेरे पेट में दर्द नाम की चीज ही नहीं है, वो एंग्जाइटी नहीं है. और दुखी होना मतलब मैं फोर्स करती हूँ बिकॉज इट्स अ पैटर्न, इमोशनल पैटर्न है. कितने सालों से मुझे दुखी होना पसंद है, लेकिन हो ही नहीं पा रही हूँ. इतना सारा है. एंड वो पूरा एनर्जी आप आई मीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, यू वोंट imagine, but I have transformed that energy, वो दुखी रहना, वो सब energy into a productive thing, and उससे मैं पैसे भी कमा रही हूँ. मेरे सेकेंड वर्कशॉप में से 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, एंड थर्ड वर्कशॉप ऑलरेडी लाइन पे है. इट इज नॉट ईजी, बट because of this workshop and daily whatever I'm attending and all, there's still long way to go. time management का थोड़ा issue हो रहा है मुझे, लेकिन amazing it is. वो पूरा दिमाग का जो चल रहा था कि कौन मुझे कैसे करेगा, fear of everybody will leave me, even my husband will be, वो पूरा सब गया है. and everybody is in
favor of me and they are supporting me mentally, physically, everywhere. And I think this is all because of you, sir. ऐसे बोलते हैं भगवान को ढूंढने जाते हैं, लेकिन भगवान आपके अंदर रहते हैं और फरिश्ते के लिए जैसे ह्यूमन के रूप में ही आते हैं भगवान, कहीं और नहीं रहते, यहीं पर रहते हैं. यू हैव टू जस्ट सी फॉर दोज पीपल अराउंड. एंड थैंक यू फॉर एवरीबडी इधर. आई थिंक नुसरत मैम आप अमेजिंग हो, मैंने बहुत सारा सीखा है आपसे भी. साई कुमार है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, इवन मानवी है, सबके साथ कुछ तो मैं सीखती हूँ. जितेंद्र यादव से तो मैं वो स्टैमरिंग और उनका एज सब देख के ऐसे लगता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. ग्रेट. थैंक यू एवरीबडी ओवर हियर. Thank you.